ये देखो भाई कितने सारे पंछी बैठे हुए हैं। जब तक मैं इनसे दूर हूँ तब तक ही ये वहाँ बैठे रहेंगे। जब मैं इनके पास जाऊंगा तो उड़ जाएंगे। तो आप बताइए, इनका निहारना जरूरी है कि इनके करीब जाना? क्योंकि यदि करीब गए तो ये भाग जाएंगे। बेचारे जानते हैं कि हम इंसान कितने स्वार्थी हैं, इसलिए बेचारे हमसे डरते हैं। अगर इनके पास भी राइट्स होते जैसे कि हमारे पास हैं तो भाई हम पर भी ये केस कर देते और कहते कि भाई क्या करें हम, क्या हमारा कोई अधिकार नहीं है? जहाँ पर हम घोंसला बनाते, जहाँ पर हम रहते, हम इन इंसानों ने नहीं, वो ये कहते कि इन इंसानों ने वो वृक्ष ही काट दिए। तो भाई बताओ, अब हम कहाँ घोंसला बनाएं, कहाँ अंडे दें और कहाँ रहें? मगर क्या कहें, वो बेचारे असहाय हैं हमारी तरह। या कहें तो ऐसा कोई नहीं है जो उनकी पीड़ा को सह सके, सुन सके, देख सके, बयां कर सके, उनके लिए लड़ सके। हम तो बस इसी होड़ में लगे हुए हैं कि एक बीघे में कितना से कितना ज़्यादा गेहूं पैदा किया जाए। और हम ये मानते हैं कि यदि ये वृक्ष हमारी खेत की मेड़ पर रहेंगे तो उसकी छाया में फसल नहीं होगी, और हम ये सोचकर उनको काट देते हैं। और उसका नतीजा आज ये है कि वृक्षों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है और ढेरों पंछी कम होते जा रहे हैं। और आज जो जलवायु परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है कि किसी भी समय कभी भी कुछ भी हो जाता है। गर्मियों में बरसात हो जाती है, सर्दियों में गर्मी पड़ जाती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हम अपने स्वार्थ में अंधे हो गए हैं और हमें क्षणिक लाभ के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता है। फिर भी आप यहाँ तो देखोगे कि पेड़ दिखाई दे रहे हैं, मगर कहीं कहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं 50-50, 100-100 बीघा की ज़मीन में कहीं एक भी वृक्ष नहीं है। जब हमारी फसलों को मजदूर काटने आते हैं तो कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि उनके लिए गर्मी में छाया में बैठने के लिए कोई वृक्ष तक दिखाई नहीं देता। तो भाई कम से कम हम ये सोचकर एक दो वृक्ष ही रहने दें कि छाया के लिए, मजदूरों के लिए काम आएंगे।